सो हे गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है। सूर्य नमस्कार करने के बाद हमारे जो पड़ोसी हैं वो नीचे आए हुए थे किसी काम की वजह से, तो बस वही उन्हीं से बातें हो रही हैं। तो औरतों दी गल्लां शुरू हो जान तो फिर ख़त्म किने करनी है। फिर तो ए वाली गल रह गई तो ओ वाली रह गई, बस आज ही निपटा लो। बस धुप लग रही है पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी गल करनी है बेशक जिन्नी मर्जी गर्मी हो, चम क्यों ना सड़ जाए। तो वही बातें चल रही थी। एक्चुअली अनगे थोड़ा बीमार था ना पीछे, तो बस उसी का हाल चाल पूछ रहे थे, साथ में कुछ इधर उधर की बातें हो रही थी। तो आज मैं ना आपको यहाँ पहाड़ी शादी मोहल्ले में हुई है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम सच बता रही हूँ 6 साल में फ़र्स्ट टाइम मोहल्ले में किसी पहाड़ी शादी को अटेंड करने गई। और वैसे भी मैंने शादी के बाद सिर्फ 2 ही शादियाँ अटेंड की है। यहाँ पे कभी भी कोई शादी अटेंड नहीं की। घर वाले बोलते होते थे जाने के लिए, बट मुझे शर्म आती थी, अभी भी आती थी। अभी भी मेरा देखना क्या क्या स्वांग होगा सब बताऊँगी। तो बस आज गई थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि कैसा रहा कैसा नहीं। वही अनगे के बारे में पूछ रहे थे, उसके एक्चुअली टॉन्सिल हुए थे, उसी के बारे में बात चल रही थी। देन उसके बाद ना मैं एक कॉर्ड कुर्ता लेके आई थी। देखो साइज़, देखो कहाँ एस साइज़ और कहाँ एक्सेल साइज़ है, फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। तो वो लेके आई थी। पता है क्या, मिल ही नहीं रहे थे। एल साइज़ एक्सेल साइज़, एल साइज़ एक्सेल, कम मिल ही नहीं रहे थे। तो मैं क्या करती, यही रीज़न है, यहाँ कपड़ों का बहुत इशू होता है, बहुत इशू होता है। कोई बोलेगा अगर नहीं पसंद है तो जम्मू छोड़ के चले जाओ, डायलॉग मारते रहते हैं। हुण तो ब्याह होइया, हुण कियां छड्डिए जाना, के गल्लां करदा तू शोगरू शोगरू नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से कोई बुढ़खर था, जो भी था। ऐसे थोड़ी होता है यार, एक थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम तो हर जगह चलती रहती है। इसका मतलब ये कि छोड़ के चले जाओ। बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है क्या, पागल हो क्या? घर जोड़ने आया, तोड़ने थोड़ी आया। ये बेवकूफ़ वाली बातें, फालतू की बातें हमें मत सिखाया करो। बाकी ये है कि वैसे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मशीन पड़ी हुई थी, अच्छी चल रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा फिटिंग कर लेती हूँ। आप बोलोगे कि मैम आपने अच्छे से फिट क्यों नहीं किया? उसका रीज़न है कि ये कॉटन है, धोने के बाद ऑब्वियसली ये थोड़ा सा श्रिंक होगा तो टाइट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तब मैंने किसी और से करवाया था, खुद नहीं किया था। तब मशीन ना सही नहीं चल रही थी, मैंने किसी और को देती, उसने पूरी फिटिंग कर दी। उसके बाद जब मैंने दोबारा उसको धो के सिला, पहना, जबकि उसको पता होना चाहिए कि वो टेलर है और उसको पता होना चाहिए कि कॉटन ना धोने के बाद श्रिंक होता है, तो उसको थोड़ा सा छोड़नी चाहिए थी, 1 इंच थोड़ा लूज छोड़ना चाहिए था। तो उसके बाद मुझे वो इतना टाइट हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा लूज छोड़ा है। दूसरा गर्मी भी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। बाकी धोने के बाद पता लगेगा कितना टाइट हुआ। अगर ज़्यादा लूज लगेगा तो सीन और मार लेंगे, मशीन अपनी है। फिर ना मम्मा ना मुझे 2 दिन से बोल रहे थे कि बेटा ना चलते हैं, शादी है। क्योंकि जिनके यहाँ शादी थी वो मेरी मम्मा की बहुत दूर के रिश्तेदार में कज़न लगती हैं। तो शायद, मेरे को नहीं पक्का पता, बट है कि हमारी रिश्तेदारी में कोई आते थे। तो वो मम्मी ना, मतलब पास में शादी हुई है, दोनों के ससुराल पास में थे, इसलिए बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी इतनी दूर दूर की रिश्तेदारी थोड़ा बंदा टच में रह नहीं पाता पहले की तरह, बट गाँव में जनरली लोग रहते हैं। बहुत दूर दूर की रिश्तेदारी में एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं। घर वालों ने हमारी वजह से थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि पता ही है हस्बैंड बाहर ही रहते हैं, तो निभानी किसने है पता। मुझे तो आधे पता ही नहीं होता है कि कौन किसका रिश्तेदार है, कहाँ से आया कहाँ नहीं। मम्मी पापा इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमेशा। तो इस वजह से ना मम्मी कब से बोल रही थी चलना, तो मैं ना इसलिए हमेशा ही अवॉइड करती हूँ। मेरे को शर्म आती है। दूसरा है, मुझे ना थोड़ा लैंग्वेज का इशू है। आप लोग जैसे मर्जी बोले, बट जो लोग फटाफट बोल जाते हैं ना डोगरी, वो मुझे नहीं समझ आती है। या फिर कोई बूढ़ा इंसान कोई डोगरी बोल रहा है तो मुझे नहीं समझ आता वो क्या बोलते हैं, तो फिर मैं एक दूसरे के मुंह की तरफ देखती हूँ। दूसरा है कि मैं धाम लवर नहीं हूँ, मैं धाम नहीं खाती हूँ। मुझे धाम सच में नहीं अच्छी लगती है। मैं किसी खाने को बुरा नहीं बोलती हूँ यार, टेस्ट की बात होती है, टेस्ट नहीं है। अब पहाड़ी लोग जो हैं, जितना पंजाबी लोग ऑयली खा लेते हैं उतने पहाड़ी लोग ऑयली नहीं खा सकते। जितने मसाले पंजाबी लोग खा लेते हैं उतने नहीं खा सकते हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे खाने की बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही है कि मैं धाम लवर नहीं हूँ। सो अगर किसी के घर में जाना, खाना नहीं, बात नहीं करने आती ही नहीं है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा शर्म फील करती नहीं जा रही। बट बाद में हस्बैंड ने बोला कि चली जा, वो हमारे क्लोज़ हैं, प्लीज़ चली जा। मैंने बोला कि ठीक है चले जाते हैं, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट है कि मम्मा को बोला कि मैं ज़्यादा तैयार होकर नहीं जाऊँगी। मम्मा मुझे पता क्या बोल रहे थे, कहते तूने ये सूट क्यों पहना हुआ है? मैंने कहा क्यों, अच्छा तो है, मैंने एक ही बार पहना हुआ। कह रहे नहीं, फ्रॉक सूट पहन। मैंने सोचा शायद कॉटन वाला बोले। कह रहे नहीं, जिहदा गज जिन्ना घेरा होवे ते जिहदे ते सिप्पियां मोती लगाए होण ते कढ़ाई कीती होवे रज के, ओ वाला लिश्क विश करदा होया, मतलब गाउन, वो पहन के चल। मैं कहा मम्मी भाई इतनी गर्मी है, खुद कॉटन का सूट पहन के मुझे ऐसे लिश्क विश करके क्यों जा रहे हो? कह रहे नहीं, पता है ये गांव का कल्चर है। मैं बुरा नहीं बोलूँगी, सच में बहुत सुंदर लगती है मुझे ऐसी औरतें जो मतलब प्रॉपर अच्छा सा ड्रेस पहन के तैयार हो के आई हूँ। बट मुझे कोई बोले ऐसे जाना है तो मुझे मौत पड़ जाती है। मैं सिंपल, एक मेरे को ना सिर्फ 1-2 चीज़ें पसंद है, एक सिंदूर लगाना
और एक हल्की सी लिपस्टिक लगाना, बस। इसके अलावा मुझे कोई बोल देना कि तैयार होके जाना तो मुझे ऐसा लगता है इतना कष्ट वाला काम है, इसको मैं कैसे करूँ। वो छोड़ो, ये देखो बल्टोइयाँ, ये होती हैं, इस पे खाना बनता है। पंजाब में पतीलों में बनता ना, यहाँ बल्टोइयों में बनता है खाना, टेस्ट में अच्छा होता है। तो अभी चलते हैं पंडाल की तरफ। लोग खाना खा चुके हैं, आज शगुन था तो सब कुछ हो गया है। अभी उसके बाद शगुन के बाद मामा जी की धाम होती है, मतलब मामा जी की तरफ से लंगर खाना होता है, लंगर नहीं होता, खाना होता है, फंक्शन का जैसे खाना होता है। तो वही है, मटर पनीर था, खट्टा तो होना ही होना है, और चने की दाल तो फिक्स है। चने की दाल और माँ की दाल और खट्टा, ये 3 चीज़ें फिक्स हैं। और डोगरों में तो राजमा, भाई राजमा के बिना तो डोगरा धाम ही नहीं होती है। तो ये सब खाना होता है। मैंने नगे के लिए थोड़ा सा मटर पनीर लिया था और साथ में चावल लिए थे और साथ में चने की दाल ली थी। तो मैं क्या थोड़ा सा खिला देती हूँ उसको। मैं ऐसे बोल रही थी कि चावल खा ले तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर बाद में हम डांस करेंगे। तो वही बहाने लगा लगा के उसको खाना खिला रही थी। उसने थोड़े से चावल खाए। देन उसके बाद ना ये बोल रहा था कि मुझे डांस करने जाना है, पर मुझे था कि मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में ड्राइव करना पहाड़ों में थोड़ा सा सही नहीं होता है, रिस्की होता है। बट जाना कैसे, हमारी माता श्री ये तो लगे हुए हैं, मीठे चावल खा रहे हैं जी, देख लीजिए। बाद में मत बोलना मम्मी का शुगर कैसे बढ़ा है, देख लीजिए ये कैसे खा रही है, मैंने प्रूफ रखा हुआ है। तो मुझे देखना डांट पड़ेगी मम्मी से, पर पापा से नहीं पड़ेगी। पापा बोलेंगे अच्छा किया तूने दिखा दिया। तो ये पग बांधी जा रही थी, डोगरा पग। शादी वाली गाड़ी भी आ गई है, बारात जाने को रेडी है। औरतें मेरे सामने से गाउन पहन के निकली तो मम्मी बोल रहे थे देख इनको, ये भी पहन के आई है, इनको है गर्मी, तुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे और डांट पड़ेगी। फिर मैं कहा मम्मी कोई बात नहीं, मैं अगली बार पक्का पहन के आऊँगी। कह रहे नहीं पहन के आई ना फिर तुझे बताऊँगी मैं। मम्मी को बहुत शौक है, उनको इतना शौक है ना कि मेरी बहू सज दज के घूमे। मुझे सिर्फ एक ही शौक है, सिंदूर लगाने का। अच्छा, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं मुझे बताना, मुझे अनस्टिच सूट चाहिए, तो प्लीज़ कोई शॉप सजेस्ट कर दो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ लेने जाऊँ प्लीज़।